ये इलाहाबाद है भैया। यहाँ लूसेंट और स्टूडेंट का रिश्ता ठीक वैसे ही है जैसे फिल्मों में करण अर्जुन का। यहाँ की गलियों में स्टूडेंट भरे पड़े हैं और सड़कों पे सेकेंड हैंड किताबें। इलाहाबाद के स्टूडेंट के ऊपर कोई कहानी लिखने का मतलब है पानी को छन्नी से छानना और हवा को सूती कपड़े में बांधना। जहाँ बॉडी में हीमोग्लोबिन, पानी और मिनरल्स की तरह स्टूडेंट के कमरे में जीरोक्स कॉपी, प्रतियोगिता दर्पण और नोट्स बहते रहते हैं। और जहाँ एडिसन के पंखे के नीचे स्टूडेंट का इतिहास उड़ाते रहता है। और जहाँ 5 तरह के पब्लिकेशन के किताब पढ़े बिना खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। A4 साइज के पेपर और किताबों के तह में जिंदगी का कितना रंग बह जाता है ये सिर्फ इलाहाबाद जानता है। अब इलाहाबाद कहें या प्रयागराज, जगह का नाम बदलता है साहेब, स्टूडेंट्स नहीं। और वैसे भी शादीशुदा लड़की और बेरोजगार लड़के का कोई घर नहीं होता है, सिर्फ एड्रेस होता है। इलाहाबाद के स्टूडेंट की जिंदगी नहीं, एक साधना है जहाँ सब कुछ मना है। यहाँ लोग घाम से नहीं बल्कि एग्जाम से जल जाते हैं, लेकिन फिर भी एक कंपटीशन की आग जो एक इलाहाबाद के लड़के में धधकती है ना, वो शायद ही कहीं और किसी ज्वालामुखी में देखने को मिले। काहे कि इन्हीं स्टूडेंट की जिंदगी किसी नुक्कड़ के चौराहे से शुरू होकर दही जलेबी होते हुए दोपहर के दाल भात चोखा में सन के रात के सब्जी रोटी के साथ गुम हो जाती है। साला जुनून इतना कि सब्जी भले पकता कुकर में हो, लेकिन उसका दिमाग उस पोस्टर पे लगा होता है जहां हल्दी घाटी, पानीपत और तराइन के तीनों युद्ध की तारीख छपी होती है। चाहे कि चुस्कियों से ज्यादा वो महसूस करता है अखबार का वो एडिटोरियल पेज जिसमें कई बार डूब के अपने होठों को जला लेता है, या फिर बड़े ध्यान से सुनता है उन नुक्कड़ के बकैतियों को जिसमें मौका पाते ही कूद जाता है अपने ज्ञान का लोहा मनवाने के लिए। वो शाम 8:45 तो याद ही होगा आपको, जिस समय सबका फिलिप्स का रेडियो ट्यून हो जाता था विविध भारती पे, जिसमें समाचार कम और कोचिंग का ऐड ज्यादा आता था। और फिर भी इलाहाबाद के लड़के हंस की तरह पानी से दूध छान के ज्ञान निकाल लेते हैं। अब वो चाहे मुरमुरा खाते लास्ट अखबार के टुकड़े से काहे ना मिले। संगम के किनारे आने वाले साइबेरियन पक्षियों की तरह हम भी कभी आए थे मुसाफिर बन के इलाहाबाद में। आंखों में कंपटीशन की नींद और दिल में जुनून और माथे पे चावल की बोरियां लेके प्रयागराज स्टेशन से उतर के गोविंदपुर के लिए टेम्पो पकड़ ली। वो टेम्पो में कुमार सानू का गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा था और वो टेम्पो के खटारे सी आवाज में मिक्स होके गाना रिमिक्स हो रहा था। और वो गाना था, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। और सच कहें तो ये गाना हमारे जिंदगी का पहला रिमिक्स था जो काफी खूबसूरत था, बिल्कुल अपने इलाहाबाद की तरह। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए करने के बाद यदि कोई लड़का अपने नाम के आगे आईएएस लगा दे तो ये कोई बड़ बात नहीं है, काहे कि इलाहाबाद का लड़का सपने को भी हकीकत की तरह जीना चाहता है और हम भी इसी सपने को हकीकत में जीना चाहते थे। सो हम भी जुट गए अपनी सारी खुशियों को पीछे छोड़ के अपने मेघ मृचिका की तलाश में। वैसे एग्जाम के पहले एडमिट कार्ड खोना और एग्जाम के समय प्यार होना तो चलते रहता है स्टूडेंट लाइफ में। और वैसे भी ये इलाहाबाद है भैया, यहाँ रह के अगर यूपीएससी और प्यार नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ। खैर हमारा तो एडमिट कार्ड गुम नहीं हुआ, लेकिन प्यार जरूर हो गया। और ऐसे भी इलाहाबाद में बलिया के लड़कों को रूम और पढ़ाकू लड़कों को प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। और एक और बात, इलाहाबाद के लड़के आपको अपना जान दे सकते हैं लेकिन अपना बनाया नोट्स नहीं, काहे कि यहाँ कंपटीशन पहले है तो जिंदगी बाद में। यदि कोई एक बार इलाहाबाद में आ जाए और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसके दिल के कहीं कोने में यूपीएससी बस जाता है, काहे कि इलाहाबाद के हवाओं में नशा है, यूपीएससी का नशा, आईएएस का नशा। इलाहाबाद सर्वाइवल का जगह नहीं है,
बल्कि सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट का जगह है। यहाँ जिंदगी को 512 MB का नहीं बल्कि 6 GB का रैम चाहिए खुद को समेटने के लिए। छोटा बघाड़ा और दरागंज के सिंगल कमरों में सपने रातों को खुली आंखों से देखा जाता है। यहाँ जिंदगी इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि हिस्ट्री, मैथ्स और ज्योग्राफी के सवालों में घूमती है। लेकिन हाँ, बाबूजी के घर से भेजे गए पैसों का जब इकोनॉमिक्स बिगड़ने लगता है तो इलाहाबाद का लड़का एक नए जीव का तलाश करता है जिसे पार्टनर कहते हैं, जो सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इलाहाबाद का पार्टनर रूम के भाड़ा से लेकर नमक तक शेयर करता है, साथ ही शेयर करता है कोचिंग वाला प्यार, दिलों का दर्द और नीलेश मिश्रा की कहानियां। बेड की करवटों से लेकर गैस साथ में भराते हैं और किसी दिन मकान मालिक से झगड़ा करके दरियागंज से तेलियरगंज शिफ्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये इलाहाबाद है। यहाँ सिर्फ नदियों का संगम नहीं है बल्कि भाग्य और समय दोनों का संगम होता है। हम देखे हैं यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट करने के लिए लड़का लोग एक हाथ से ब्रश और दूसरे हाथ से मोबाइल पे द हिंदू या यूट्यूब का आर्टिकल सुनता है। जानते हैं, बेचैनी और समय के रासायनिक अभिक्रिया में स्टूडेंट सोडियम और NaCl जैसा जल गल जाता है। प्याज काटने के समय सांझ वाली बुलेटिन के साथ शुरू होता है और करंट अफेयर के साथ खत्म हो जाता है। और जब यहाँ पिया मिलन चौराहे पे प्रेमिका किसी का दिल तोड़ती है तो उस लड़के का प्रिपरेशन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और अगले दिन संगम के लेटे वाले हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू चढ़ा के कसम खाता है कि अब IAS से नीचे कुछ नहीं बनना है। और दिन भर फोन पे पढ़ाने वाली गर्लफ्रेंड के PCS में सिलेक्शन हो जाने के बाद एक इलाहाबाद का सख्त लौंडा टूट जाता है, बिल्कुल अपने देवदास की तरह। तुम्हारा क्या हुआ UPPCS का? STM पोस्ट मिली है। STM की बात ही कुछ और होती है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हाथों में बड़े बड़े पर्स। बस ज्वाइन करने ही वाली हूँ। और तुम्हारा? SDM। हाँ, बहुत बड़ी हो गई हो मुस्कान, पक्की SDM दिखती हो। बड़ा बड़ा लेक्चर, बड़ी बड़ी आंखें और इन आंखों में बड़े बड़े सपने, बड़ा बड़ा ऑफिस और तुम्हारे अंडर में काम करने वाले बड़े बड़े बाबू लोग। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई। ये कुछ नोट्स है जो तुम्हें मैं देना चाहता हूँ, कुछ बातें हैं जो तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। हाँ तो बताओ ना। स से शुरुआत की UPSC की, स से सॉल्व पेपर भी सॉल्व किए, स से समग्र भारत भी पढ़ा, स से सहायक अधिकारी का पोस्ट भी भरा, फिर स से समय ने ऐसी करवट मारी कि हम UPSC के बिना रह सके। अरे तुम उदास मत हो। स से सुबह होता है, स से सूरज होता है, स से सैक्रिफाइस होता है और स से सक्सेस होता है, और स से सिलेक्शन भी तो होता है। स से समाप्त भी तो होता है मुस्कान। हम ओवर एज होने वाले हैं, हमारा एज खत्म होने वाला है। पर हमारी दोस्ती तो खत्म नहीं होने वाली। हाँ, ये बड़ा पेचीदा है मुस्कान। इस तरह से दम घुटता है मेरा, पर दोस्ती की कसम इस बार दम लगाकर ही छोड़ेंगे। और तुम्हें तो पता ही है कि हमें 10 से कितनी दूर तक जाना है। समझ ही नहीं आता ये प्रिपरेशन कब खत्म होगा, बस प्री कब क्लियर होगा, हम घर से घर कब जाएंगे। खैर, तुम जाओ, तुम्हारा समय आ गया है।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। फोन करती रहना मुस्कान। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं, दिल नवाजी की